मैं शहर से शिक्षकता करने के लिए गांव आया हूँ। यहाँ पे किराए का घर लेकर रह रहा हूँ और गांव के लोगों ने मुझे बहुत आदर सम्मान दी है। मैं समझता हूँ सिर्फ स्कूल ही नहीं, पूरे गांव के लिए मेरा कुछ दायित्व तो बनता है। यहाँ के श्रम करने वाले किसानों को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। एक परिवार, स्वच्छ परिवेश, मैं सच में भाग्यशाली हूँ कि मुझे यही गांव मिला। पर एक बात कहना चाहूँगा, इन सब भलाइयों के बीच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गलत रास्ते जा रहे हैं। हम सबको मिलकर उन्हें सही रास्ता दिखाना है। जीवन क्या है उसके सही मायने उन्हें समझाना है, और ये करने में यदि मुझे कोई बड़ी से बड़ी गाली भी दी जाती है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। इसीलिए हमने मिलकर जो एनजीओ बनाए हैं उसके जरिए हम सबको एक होकर इस गांव को हमारे जिले के अंदर सबसे अच्छा गांव बनाने के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए। सर, गांव से शहर जाने वाले लोग बहुत देखे हैं। आप अलग हैं। हम सबके लिए एक आदर्श है। आप जैसा टीचर मिलना हमारा सौभाग्य है। बिल्कुल सही कहा। हम सब आपके साथ हैं। हाँ बोलो। हाँ हाँ हो गया, मीटिंग अच्छी तरह हो गई। इस गांव के लोग बहुत ही अच्छे हैं। नहीं नहीं नहीं, दो चार लोग तो अलग होंगे ही। सिर्फ राजनीतिक सोच रखने से ही समाज सेवा हो जाती है क्या? समाज के काम करने के लिए मंत्री या एमएलए होने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ लगन होनी चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, बाद में बात करेंगे। अभी मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। ओके बाय बाय। वाह, ऐसे आदमियों के कारण धरती आज भी सुंदर है। हाँ भैया, चाय चाय। भाभी अब तो नहीं लेंगे ना? बस। सर, अब मुझे जाना है, नहीं तो बाकी साथी लोग परेशान हो जाएंगे सर। पहले चाय पियो, मैं तुम्हें खुद छोड़ाऊंगा। सर, आप मुझे थाने तो नहीं लेके जाएंगे ना? नहीं नहीं, डरो मत, डरने की कोई जरूरत नहीं। हाँ दीपू, तो अब बोलो। क्या सर? दीपू यही बताओ, तुम जो गांव से आकर शहर में आए, हाँ, रात को कहाँ रुके? नाजिम मिल गए। नाजिम? नाजिम कौन? रहने के लिए कोई जगह नहीं था सर। यहाँ आके मुझे अपने गांव का नाजिम मिल गया। वो मुझसे पहले ही स्कूल छोड़ के आया था। समझा। मैं तो तुझे पहचान ही नहीं पाया। स्कूल छोड़ने के बाद कभी नहीं मिला तू, कसम से। मैंने तुझे देख के ही पहचान लिया था। अच्छा, सुबह से कुछ खाए कि नहीं रे? चलेगा यार। चलेगा मतलब? कसम से ये सब नहीं चलेगा। अरे शरीर में ताकत बनाने के लिए खाना पड़ेगा। शक्ति काम कैसे करोगे? हाँ, शरीर में बल होना बहुत जरूरी है, नहीं तो तुझे कारखाना में कोई भाव ही नहीं देगा। ठीक है, मेरा काम खत्म करके दोनों जाके खाना खा के आऊंगा। और वो मेरा काम का क्या होगा? फिक्र मत कर, हमारे मालिक के पास 4 गाड़ियां हैं, लेकिन काम ईमानदारी से करना पड़ेगा। ये बता, तू आज रहेगा कहाँ? शाम होने को है। कुछ सोचा ही नहीं। अरे सोचो, ये गांव नहीं है, शहर है। अरे कहाँ खो गया?
अरे सोचने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, आज से तू मेरा साथी रहना, लेकिन नौकरी मिलने के बाद किराया बराबर देना पड़ेगा। अरे चाचा, पहिया का काम हो गया क्या? ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। अरे दोस्त, मैंने बोला था ना नौकरी हो जाएगी। अभी कोई चिंता नहीं है। कल से तू काम पे लग जाना। सुबह उठकर ऐसे ही गाड़ी धो धा के तैयार रख। उसके बाद अल्लाह को मतलब भगवान को अगरबत्ती दिखा। तेरे ये सब काम हो जाने के बाद उस्ताद आकर गाड़ी लेकर जाएगा, समझे? क्यों नहीं सर, पर मेरे वाली गाड़ी किधर है? गैराज में कुछ खराबी आ गई थी। थोड़ी देर बाद उस्ताद लेते हुए आएंगे। बहुत दिलदार है हमारा मालिक। तू बिल्कुल चिंता मत। चल यहाँ थोड़ा पानी मार दे। ऐसा नहीं चलेगा दीपू, ऐसे मारना पड़ेगा। दीपू, हाँ। आज तूने उठने में बहुत देर कर दी। कल से जल्दी उठना पड़ेगा। ठीक है, कल से वक्त पर उठूंगा। पर उस गाड़ी का पुराना हैंडीमैन का क्या हुआ? उसकी तबीयत खराब थी, घर गया। इसलिए तो तुझे इतनी आसानी से नौकरी मिल गई। पर जब उसका तबीयत ठीक हो जाएगा तब क्या होगा? तुझे यह सब सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ ऐसा ही है। चलो हाँ चलो, बाल्टी ले चलो।
अंदर चले जल्दी। हाँ चलो भाई, जरा सरके तो सही। हाँ चलो। जान दे। हो गया ना? पानी लेके आओ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। दीपू, गाड़ी ठीक हो गया क्या? ठीक हो गया उस्ताद। ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ ना? नहीं उस्ताद, सब कुछ ठीक है। आप एक बार देख लीजिए। अच्छा ठीक है। ठीक हो गया। ठीक है, तुम रुको, मैं पेमेंट करके आता हूँ। ठीक है। दीपू, अब जी। चल। उस्ताद एक बात कहना था। अब क्या? उस्ताद मुझे एक दिन के लिए घर जाना पड़ेगा। तुम्हारा भी गांव जाने का बुखार शुरू हो गया? नहीं उस्ताद, जब से शहर आया हूँ तब से ना घर का कुछ खबर ही नहीं। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, वो लोग वहाँ क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं। बहन भी किस हाल में है, कुछ पता नहीं। इसलिए उस्ताद अभी तो मुश्किल है।
सिर्फ मैं अपने घर के बारे में सोच कर ही दुखी होता हूँ। हाँ, आज से कुछ दिन पहले मैंने नाजिम के हाथों कुछ पैसे भेजे थे सर। वेटर, हाँ दीपू, कल हम तुम्हारे साथ गांव चलेंगे। सर हाँ, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूँ पराग चौधरी। मैं इस गांव का एमई स्कूल में टीचर हूँ। आप लोगों के यहाँ आने की खबर गांव के ही एक लड़के ने मुझे। अच्छा, एक्चुअली मैंने उसको भेजा था आपको बताने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। आपके बारे में दीपू ने बहुत कुछ बताया। मैं उत्पल भूया हूँ और ये मेरी वाइफ नीता। हम दोनों दिल्ली में एक कॉलेज में काम करते हैं। और ये रूबी है, असम सरकार की समाज कल्याण विभाग में नौकरी करती है। आज छुट्टी लेकर हम सब लोग गांव घूमने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इस गांव में स्वागत है। हालांकि मैं इस गांव का नहीं हूँ, फिर भी इस गांव को अपना ही मानता हूँ। बहुत सालों से मैं इस गांव में हूँ, इसीलिए पूरे गांव की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ। चौधरी जी, इसी में आपका बड़प्पन झलक रहा है। जिस समय लोग गांव छोड़ के शहर की तरफ रुख करते हैं, आप उसी समय शहर छोड़ के इस गांव को अपनाए हुए हैं। यहाँ के बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं। ये सच में आदरणीय है। आइए बैठिए प्लीज। आपकी तरह अगर हम भी समाज के लिए कुछ कर पाए तो अपने जीवन को धन्य माने। पहली बात तो यह है कि पहले हमें दीपू के लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करे साहब, 2 वक्त तो खाने के लिए भी नहीं मिलता है और इनके पिताजी की गंदे आदतों के लिए इसे स्कूल छोड़ के शहर जाना पड़ा। और ऊपर वाले ने इसके साथ भी। तू सिर्फ मुझे ही दोष देती रहती है। मैंने तो उसे शहर जाने के लिए नहीं बोला था। देखिए आप लोग ये सब छोड़िए, आगे बढ़ना जरूरी है। देखिए आगे बढ़ने से ही कुछ अच्छा होगा। अगर आप लोग इजाजत दे तो मैं दीपू को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जाना चाहता हूँ। सर? हाँ दीपू, तुम्हारा एक्सीडेंट ज्यादा पुराना नहीं है। अगर सही से इलाज हो तो सब कुछ सही हो जाएगा और तुम कुछ दिनों में स्कूल जाना शुरू कर दोगे। अब जाना ही पड़ेगा। हाँ, तुम क्यों रो रहे हो? नहीं सर, मेरे लिए काम करना बहुत जरूरी है। काम नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा, लक्ष्मी कैसे स्कूल जाएंगी। सर, मेरे लिए काम करना बहुत जरूरी है। अब हमारे लिए इतना तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? तकलीफ? अरे कोई इंसान किसी इंसान के काम आ जाए तो उसे तकलीफ नहीं कहते हैं। और क्या पता तुम किस दिन किसके काम आ जाओ। और चाची, आप भी बहुत काम कर सकते हैं। घर में ही पशुपालन कर सकते हैं, जैसे कि गाय, मुर्गी, भैंस, बकरी। और ये सब काम में दीपू और आपकी बेटी भी पढ़ लेकर आपकी सहायता कर सकते हैं। अरे दीपू ने कहा था गांव से और भी कई लोग शहर की तरफ गए हैं। कौन कौन थे दीपू? वो राज और परिमल। राज और परिमल। देखिए, शहर में 2 वक्त की रोटी कमाना बहुत ही मेहनत का काम है। अगर उतना ही मेहनत और समय गांव में रहकर खेती बाड़ी करने में बिताया जाए, एक सुखी जीवन बिताया जा सकता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी इन लोगों को यही सब बताता रहता हूँ। सरकार हम लोगों को आजकल बहुत हेल्प कर रहे हैं और संख्यालघु मंत्रालय और उद्योग विभाग की तरफ से भी बहुत सारी सुविधाएं मिल रहे हैं। आपने दीपू के लिए जितना किया है, इसके लिए हम सब गांव बसी आपके आभारी हैं। अरे नहीं, आप हमारे लिए भगवान है सर। आपका हम कैसे शुक्रिया अदा करें? शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आपको दारू और बीड़ी पीना छोड़ना पड़ेगा। देखिए नहीं तो ऐसे तो आपकी हालत और बिगड़ जाएगी। अब हम चलेंगे। अब परसों आप सुबह दीपू को किसी एक परिचित व्यक्ति के साथ हमारे घर भेज दीजिएगा। क्यों सर? क्योंकि हम आपके लिए अनजान हैं। किसी अनजान के साथ आप अपने बच्चे को कैसे भेज सकते हैं? जी, चलता हूँ।